हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। और यहाँ पर 8 बजे हम करते हैं कंप्लीट पॉलिटी जीके और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 5 रखा है। आज की क्लास है पार्ट नंबर 5 की। इससे पहले 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं। हर एक पार्ट में हम 2-3 लेसन कवर कर लेते हैं। तो आज हम 2 लेसन करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में और राज्यसभा के बारे में। 2 लेसन करेंगे आज की क्लास पर। तो जुड़े रहिए प्लीज़, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और फटाफट हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर रहे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या गोपाल स्वरूप पाठक थे, या फिर जेबी कृपलानी थे। तो कौन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता। तो यहाँ पर केवल लोकसभा में, या फिर संसद के किसी भी सदन में, या फिर संसद की संयुक्त बैठक में, या फिर केवल राज्यसभा में। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनको जो है पद के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। किसके द्वारा पद के लिए प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से बताइए। केवल लोकसभा के द्वारा जो उपराष्ट्रपति हैं इनके पद के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। केवल किसके द्वारा? केवल यहाँ पर आंसर रहेगा केवल लोकसभा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा। तो यहाँ पर आंसर रहेगा केवल राज्यसभा। केवल राज्यसभा आएगा भारत के उपराष्ट्रपति को जो है पद प्रदान करने के लिए, पद का प्रस्तावित करने के लिए केवल राज्यसभा ही जिम्मेवार होती है। क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति उनके जो कार्यकाल है, उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व मतलब उनका जो कार्यकाल अभी भी चल रहा है उसकी समाप्ति नहीं होते, तो उसके पहले, कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो किसको है? उपराष्ट्रपति को अपने पद से कार्यकाल के दौरान हटाने का जो है अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को, लोकसभा को, या फिर संसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो यहाँ पर आंसर रहेगा, यह रहेगा संसद। संसद है ऐसी उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही पद से हटा सकती है, और संसद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलती है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं की है तो। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? जो उपराष्ट्रपति होते हैं तो अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, या मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय को देते हैं? तो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देते हैं, वह देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति। तो आंसर रहेगा ए, राष्ट्रपति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर रहेगा राष्ट्रपति आंसर रहेगा इसका भी राष्ट्रपति आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को अन्य भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन बताना है, एक महीने का कितना वेतन रहता है, कितनी सैलरी रहती है? तो 1 लाख, या फिर 2,20,000, या फिर 3 लाख, या फिर 4 लाख। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका जो भत्ता होता है वह होता है 4 लाख। कितना होता है? 4 लाख होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसने 2
दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो किसने दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे रहे हैं जिन्होंने दो पूरी अवधियों के लिए 2 बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं तो इनका जो कार्यकाल होता है वह कितनी अवधि के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है या 9 वर्ष के लिए होता है? तो यहाँ पर आएगा आंसर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि का समय होता है 5 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि का समय होता है 5 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो कितना रुपया जमा करना पड़ता है नामांकन के समय? जब नामांकन के समय जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार होता है उसको जमानत के तौर पर कितना जो है रुपया यह जमा कराना पड़ता है? 10,000, 18,000, 15,000, 20,000। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा 15,000 रुपये जमा करवाना पड़ता है। कितना? 15,000 रुपये जमा करवाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना रुपया? 15,000। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो जो उपराष्ट्रपति पद है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं, जो उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचित मंडल के कम से कम, जो निर्वाचित मंडल में जितने भी हैं उनमें से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो कितने सदस्यों की अनुमति प्राप्त होना आवश्यक है, अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 20। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 व्यक्तियों की, जो निर्वाचित मंडल के हैं 20 व्यक्तियों की क्या होनी चाहिए? सहमत होने चाहिए। 20 व्यक्ति सहमत होने चाहिए, 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उपर्युक्त दोनों प्रकार से होता है या मनोनयन द्वारा होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो कैसे होता है? 11th का क्या आंसर रहेगा? अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा की जो बैठक होती है, बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है या स्पीकर करता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो सभापतित्व करता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर अपना एक टॉपिक कवर हो गया है, इसके मेन क्वेश्चन हो गए हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते थे यहाँ पर करवा दिए गए हैं। आगे हम राज्यसभा संबंधी क्वेश्चन करेंगे। ये यहाँ पर जो राज्यसभा संबंधी क्वेश्चन करेंगे ये ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। यहाँ पर इसके हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं ऐड, तो फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर रहेगा जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? यहाँ पर होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर बताना है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, संसदीय मामलों के मंत्री होते हैं या नेता विरोधी दल होते हैं। तो कौन होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष? पदेन अध्यक्ष बताना है राज्यसभा का
तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने 12 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे। 13 और 14 ये हो गए, 2 क्वेश्चन 1 और 2 डाल दिया मैंने यहाँ पर। 13 और 14 हो गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलते हैं, हम 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को, 7 अप्रैल 1952 को, या फिर 22 अप्रैल 1952 को, या 13 मई 1952 को। तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को हुई थी। यहाँ पर देखो 1952 तो हर जगह है, लेकिन जो डेट है वो याद रखनी है। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई। 13 मई 1952 को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा थी उसका राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा है उसका सबसे पहले गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1952 को, 11 फरवरी 1952 को, 9 मार्च 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। तो पहली बार गठन कब हुआ था इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब? 3 अप्रैल 1952 को इसका राज्यसभा का गठन हुआ था। और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह हुई थी 13 मई 1900। अप्रैल के बाद मई आता है, यहाँ 3 की जगह 13 हो जाएगा। 13 मई 1952 को जो है पहली बैठक हुई और गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम पहली महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन रही थी? तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव रही थी मंजीत वाल्या, या फिर के गीता, या फिर नजमा हेमतुल्ला, या फिर VS रमा देवी। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा डी, VS रमा देवी। ये राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव रही थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन रही? VS रमा देवी। VS रमा देवी पहली महिला महासचिव रही है राज्यसभा की। राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं तो राज्यसभा का ही हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, VS रमा देवी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये हम फोर्थ की बाद हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं इसका पॉलिटी जीके। हम यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक वाइज पॉलिटी जीके कर रहे हैं। यहाँ पर हम 2 टॉपिक कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति हम कर चुके हैं और अभी हम राज्यसभा संबंधी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। एक पार्ट में कम से कम 2 या 3 लेसन हम कवर कर लेते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं तो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, या स्पीकर करता है? तो 18 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी तक कर सकती है? तो किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? तो कितनी देरी कर सकती है? जो धन विधेयक है, धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? 14 दिन, 2 मास, 2 महीने, 1 महीना, या 3 महीने। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा 14 डेज। बस 14 डेज जो होते हैं किसके पास? राज्यसभा के पास। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक देरी कर सकती है। 14 दिन तक देरी कर सकती है। धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक देरी कर सकती है। ये इसका आंसर रहेगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों को क्या करना, नामित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा को। तो 20 का आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा राष्ट्रपति। क्या रहेगा, राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार यहाँ पर राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको नामित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्वेश्चन क्या है, उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर एक क्लास का मिलता रहे। दिन में 3 बजे से 3:30 बजे साइंस जीके हम करते हैं, शाम को हम जीके की क्लास करते हैं। जीके में हम पॉलिटी जीके, अभी फिलहाल के लिए पॉलिटी जीके चल रही है, कंप्लीट पॉलिटी जीके करेंगे टॉपिक वाइज। तो यहाँ पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पर 2 टॉपिक हम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति हम कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं हम राज्यसभा के बारे में क्वेश्चंस। ठीक है, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कि कहाँ, ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, और ये जो 12 होते हैं, ये 12 सदस्य ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये बताना है। तो क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था है। तो देख लेना कहाँ से, कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद 265 के अंतर्गत, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर यह आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। ये 12 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के 80 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। जो स्वतंत्र भारत हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन रहे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के पहले सभापति कौन रहे। बलीराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीडी जती। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा राधाकृष्णन। ये ऐसे थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के पहले सभापति, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के पहले सभापति रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। यहाँ पर आंसर रहेगा 23 का, राज्यसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो ये राज्यसभा का सभापति है, यह किसके द्वारा चुना जाता है। इसका आंसर रहेगा क्या आंसर रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो ये आंसर रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन क्या है,
वह कौन सी सभा है? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यह वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो वह कौन सी सभा है, इनमें से कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य ही नहीं होता है? सदन का सदस्य ही नहीं होता है। 25 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा राज्यसभा। क्या रहेगा? राज्यसभा का जो राज्यसभा का वह कौन सभा है, वह कौन सी सभा है? राज्यसभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा आएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन यही बचे हैं। बस हम कितने क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में? 36 क्वेश्चन अपने रहेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, फटाफट से कर लेते हैं। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। अगर लेट हो गए हैं तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो बाद में भी आप वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति रहता है। राज्यसभा का सभापति कौन रहता है? उपराष्ट्रपति रहता है राज्यसभा का सभापति। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में गण पूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 50 होती है, 75 होती है, 100 होती है। राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी होती है? तो 27 का आंसर रहेगा 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। यहाँ पर राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या होती है 25। निर्धारित संख्या होती है 25। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम की संख्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति और कोरम की संख्या कितनी है? कुल सदस्य का 1/5वां भाग, कुल सदस्य का 1/6 भाग, कुल सदस्य का 1/10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/8वां भाग। कौन सा भाग होता है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का 1/10, 1/10वां भाग। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या होती है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। कितना? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 क्वेश्चन क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। हमारे बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ पर हम आज की क्लास में 36 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 36 क्वेश्चन करेंगे। तो बस यही क्वेश्चन अपने बचते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। आधे घंटे की ही क्लास है, तो जुड़े रहिए। हम 3 से यहाँ पर 7-8 मिनट और इसमें लगाएंगे। फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो यहाँ पर यहाँ है क्या? राज्यसभा के 1/3 सदस्य, राज्यसभा के कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। तो ये जो पहले सदस्य हैं उनकी जगह नए जो है 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। तो 2 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कितना रहेगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आंसर रहेगा ए, 2 वर्ष आएगा इसका आंसर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य राज्यसभा के पश्चात यहाँ पर 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा इनकी जगह 1/3 सदस्य नए 1/3 सदस्य स्थान ले लेते हैं। तो इन पुरानों की जगह नए सदस्य आ जाते हैं 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है, 30 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है या फिर 35 वर्ष होती है? तो क्या इसका आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा इसका, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो निम्नलिखित में से किस संघ, कौन सा ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में क्या है? प्रतिनिधित्व है। दिल्ली व पांडिचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन द्वीप व दादरा नगर हवेली, या इसमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र, इनमें से संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो यहाँ पर क्या आएगा? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इनमें से किसका है? 31 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी ये दो हैं जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। दिल्ली का और पांडिचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या है? 32 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश जो है, यूपी है, उसके राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? 16, 31, 22, 34। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा 31। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बस यही क्वेश्चन अपने बचे हैं, बस 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज की क्लास भी हमारी 30 मिनट की ही रहेगी, तो जुड़े रहें क्लास के अंत तक। 3 या 4 मिनट में इसको भी पूरा कर लेते हैं। फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं, तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक ही साथ सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों की संख्या किसकी है? आंध्र प्रदेश की, या फिर बिहार की, या फिर मध्य प्रदेश की, या फिर उत्तर प्रदेश की। जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है हमने उत्तर प्रदेश के बारे में, तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि होते हैं उत्तर प्रदेश के। कहाँ के होते हैं? उत्तर प्रदेश के होते हैं। तो डी आंसर रहेगा। कितने होते हैं? 31 होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होती है? वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होती है? तो सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होती है? 238 होती है, 250 होती है, 245 होती है, या फिर 252 होती है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या पूछी गई है, तो प्रभावी संख्या कितनी होती है? यहाँ पर प्रभावी संख्या होती है 245। कितनी होगी? 245 प्रभावी संख्या होती है राज्यसभा के सदस्यों की। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये प्रभावी संख्या है। और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पर अधिकतम संख्या बतानी है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 238 हो सकती है, 250 हो सकती है, या फिर 245 हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? अधिकतम संख्या हो सकती है 250। कितनी? 250 हो सकती है, 250 संख्या हो सकती है अधिकतम। याद रखना है, प्रभावी संख्या पूछ ली जाए तो 245 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर कुल अधिकतम संख्या कितनी ही पूछ ली जाए तो 250, 250 होती है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन अपना बचा है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। 36 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन एक दो तरह के सदन होते हैं, एक स्थायी सदन होता है, एक अस्थायी सदन होता है। स्थायी सदन तो राज्यसभा को कहते हैं और अस्थायी सदन लोकसभा को कहते हैं। तो राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, या इसे विघटित नहीं किया जा सकता, या कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या बी और दोनों ही। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का? राज्यसभा एक ऐसी सभा है जो एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स,
राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। तो ये हो गए अपने 36 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा पार्ट नंबर 5 रहा है। पार्ट नंबर हमने 5 कर लिया है। पार्ट नंबर 5 में हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। कौन से उपराष्ट्रपति, और हमने उपराष्ट्रपति के अलावा एक और टॉपिक किया है राज्यसभा। राज्यसभा के जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। उपराष्ट्रपति संबंधी जितने क्वेश्चन बनते थे वो हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। इससे पहले वाले हमारे 4 पार्ट जो हुए हैं वो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 ये जितने पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में भी हर एक पार्ट में कई कई लेसन ऐड कर दिए गए हैं। तो इसीलिए पार्ट वाइज मैंने बनाया है। अगर टॉपिक वाइज बनाती तो एक टॉपिक से थोड़े कम क्वेश्चन बनते हैं, तो एक ही पार्ट में हम कई सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। और 3 से 3:30 बजे हम साइंस जीके करते हैं। वहाँ अपना 23 टॉपिक चला हुआ है, 23 तक टॉपिक हो चुके हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अगर वो आपको चाहिए साइंस के क्वेश्चंस तो वो भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।